तो मेरा मानना है कि प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी नहीं गिनना चाहिए। मैंने सुना है, पढ़ा नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना है। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, दोनों सही हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं लोकहित दर्पण। आज मैं मौजूद हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। मैं यहाँ के तमाम छात्रों से बात करूँगा, मैं जानूँगा कैसे उनके नामांकन यहाँ हुए और कैसे यूनिवर्सिटी है, कैसी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। और तो और मैं बात करूँगा थोड़ी सी राजनीतिक तौर पे कितनी परिपक्वता है, कितने अनुभव रखते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों बात करने की कोशिश करूँगा। तो आइए, हमारे बीच कई छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित है। रोहित, कहाँ से आते हैं आप? मैं कटिहार का रहने वाला हूँ। कटिहार के रहने वाले हैं। यहाँ क्या क्या चीज़ में हैं आप? यहाँ पर मैं मास्टर्स ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हैं। ये भी सेमेस्टर फर्स्ट है या सेकेंड? सेकंड सेमेस्टर है। कैसे एडमिशन पाए यहाँ? CUET दिया था। कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको? वो भरा था, मतलब फॉर्म भरा था CUET का। तो उसमें कॉलेज के लिस्ट आते हैं, तो क्योंकि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का बहुत सारे कॉलेज में अभी है नहीं। तो जिसमें इसमें है, तो उसमें वन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर इधर ही खुला है। 2021 में खुला है, यहाँ पर 2022 में खुला है। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट? हाँ। अच्छा। तो और यहाँ पर क्योंकि प्रोफेसर से वहाँ पर अभी DU से आए हैं, BHU से आए हैं, तो मैंने सुना अच्छा डिपार्टमेंट है, तो फिर इसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पर। और वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है कि मुझे हॉस्टल मिल गया था, तो फिर ले लिया यहाँ पर। हॉस्टल में क्या फीस वगैरह है? हॉस्टल में यहाँ पर आपको एक सेमेस्टर का 16,000 लगता है। एक सेमेस्टर का 16,000? फर्स्ट सेमेस्टर का 16,000 था, जिसमें आपका सिक्योरिटी मनी ऐड करा रहता है 6,000। अभी का जो सेकंड सेमेस्टर मैंने पे करा वो 9,000 पे करा। अच्छा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज है। क्या चीज़? धीरज। धीरज, कहाँ से हैं आप? सहरसा। सहरसा। बताइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे एडमिशन पाया? किस डिपार्टमेंट में एडमिशन है आपका? मेरा डिपार्टमेंट हुआ लॉ। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं हूँ। अच्छा। और मैं भी CUET के थ्रू यहाँ आया हूँ। कितने बच्चे होंगे आपके लॉ में? मेरे सेक्शन में 63 बच्चे हैं, और फिर BA LLB में 120 बच्चे हैं। उसके तकरीबन BBA LLB है या BA LLB? BBA LLB। अच्छा, ये कोर्स कब से शुरू हुआ है यहाँ पे? ये कोर्स इसी साल शुरू हुआ है यहाँ पे। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही अप्रूवल मिला था इसको BCI से। अच्छा, आप भी CUET दिए होंगे? हाँ, CUET दिया था। CUET का फॉर्म कब आता है? तकरीबन मई जून में आ जाता है, कि मई से पहले ही आ जाता है वो। वो फिर उसका एग्ज़ाम दीजिए, फिर आपका एग्जाम दीजिए, काउंसलिंग फिर होता है। काउंसलिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक। आलोक, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? सर, लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट से हैं आप भी? क्या फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर? नहीं सर, फर्स्ट सेमेस्टर है, BBA फर्स्ट LLB। सेमेस्टर है। क्या मन लग रहा है यहाँ? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ है? मिर्ज़ा इरफान है सर। आप कहाँ से हैं? आरा। आरा से। आप लोग सब लॉ में हैं? हाँ। अच्छा, एक बात अभी देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक नारायण मूर्ति है, आप सुने होंगे, किसी कंपनी का मालिक है। इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस। उन्होंने कहा कि 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में। और एक जो है एक और कंपनी की CMD है, उन्होंने कहा 90 घंटे काम करना चाहिए। इन सब बातों पर आप लोगों का क्या विचार है? 70 घंटे तो हफ्ते में कहा है उन्होंने। हफ्ते में? हाँ। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 10 घंटे पर डे के हिसाब से 7 दिन। हाँ, और इसमें संडे का आपको और हॉलीडे एक भी 90 नहीं। घंटे भी बोले हैं। हाँ, उन्होंने LNT के LNT का। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंसान को रिलैक्स भी तो होना है, अच्छा, तो ये सही तो नहीं होगा। क्या लगता है आपके विचार से? ये सही इस पे मैं आनंद महिंद्रा को सुन रहा था, वो इस पे बोले थे कि काम में क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से पढ़े तो 1 घंटा काफ़ी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 10 घंटे बैठे हुए हैं बुक खोल के और कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना है कि प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी नहीं गिनना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 90 घंटे काम करिए, चूँकि आप बीवी को निहारोगे तो कितने समय तक निहारोगे? तो ये है ना? सोचिए ये कितना बेसलेस स्टेटमेंट हो सकता है। मतलब कोई अगर किसी से प्यार कर रहा है, एक सोशल नीड है वो भी, अगर उसको
भी छीन लिया जाए तो आदमी क्या, आदमी रोबोट तो नहीं है ना, उसका एक सोशल लाइफ है, वो उसमें रह के ही तो ग्रो कर सकता है। अगर वो इमोशनलेस बीइंग बन जाए तो फिर हमारे और रोबोट में फिर अंतर ही क्या बच जाता है। घर पे रहने का मतलब सिर्फ बीवी से प्यार करना थोड़ी, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप भी घर पे रहते होंगे तो आपको मालूम होगा। जैसे आप घर पे रहते हैं तो आप 10 घंटे काम करके जाएंगे तो फिर क्या करेंगे घर पे, आप बताइए। बहुत तो बीवी को नहीं आ रहेंगे ना। बहुत सारे काम होते हैं ना भैया, घर के काम होते हैं, कुछ सामान लाने होते हैं, शॉपिंग करनी होती हैं, या फिर ख़ुद को रिलैक्स करना होता है, दिमाग शांत करना होता है, खुद को टाइम देना होता है, या दोस्तों से मिलना होता है, कहीं घूमना फिरना भी होता है। अच्छा, काम करना जो बात है पूरा बताया जा रहा है आपको 10 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन हमको तो लगता है 10 घंटे ज़्यादा भी काम लोग करते हैं। आप जैसे कि घर में और जो काम है आपके घर में बचे, वो सारा काम तो आप करते ही है ना, तो क्या इंक्लूड होगा, वो तो आप काम के आपके काम में ही इंक्लूड होगा ना। तो ये उन्होंने 10 घंटे में ये सारे काम इंक्लूड करके रखे हैं। ये तो आप लोग पढ़े हो, आप लोग लॉ के विद्यार्थी हो, तो बताओ जरा, आप लोग कुछ जानकारी लिए हो उसके बारे में। मैंने सुना है, पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने सुना है, आपने क्या पढ़ा है इसमें? मैंने कुछ नहीं सुना है, पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं सब पे नहीं, कर्म पे विश्वास रखता हूँ। तो आपको कर्म मतलब काम करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है अगर वो कोई बंदा बोल रहा है आपको सप्ताह में 70 घंटा करना है, अगर 70 घंटा कर भी रहा है तो वो डिपेंड करता है आपको सैलरी कैसे मिल रहा है। अगर आपका सैलरी अच्छा है और आप उसको डिज़र्व करते हो, उतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उस हार्ड वर्क के लिए आप इतना चाह रहे हो कि हाँ मुझे इतनी सैलरी मिले, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डिपेंड कर रहा है, सैलरी भी आपको कम मिल रहा है, अगर आपको उतना हार्ड वर्क भी करना है और फिर जानवरों की तरह काम करा रहे हैं, तो फिर उतना ठीक नहीं है। मतलब ये अरे ह्यूमन नीड ठीक नहीं है ये ह्यूमंस भी, क्योंकि उनका भी कुछ लाइफ होता है, सोशल लाइफ होता है। अब ये डिपेंड करता है। देखिए, अब मैं थोड़ा इन सब बातों से इतर बात करना चाहूँगा। सब लोग बिहार से ही, आप लोग बिहार की राजनीति भी समझते हो आप लोग, है ना? नीतीश चाचा को भी जानते ही हो और उनके भतीजा को भी आप लोग जानते हो। कौन है भतीजा उनका? तेजस्वी यादव। अब बताइए क्या जानते हो, थोड़ा कुछ बताइए इनके बारे में, क्या कहेंगे आप? डिप्टी सीएम थे एक टाइम पे बिहार के, और लालू यादव के बेटा हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे। चाचा के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो चाचा भतीजा ही चल रहा है। क्या कहना है, कुछ नहीं कहना है, सीएम है। क्या बोलेंगे आप? जब से पैदा हुए उन्हीं को देख रहे हैं, वही सीएम है हमारे। वही बिहार का इतना तरक्की कर दिए हैं। आप समझ रहे हैं? आप बताइए। आप देख लीजिए, आप कहीं से भी तुलना कर लीजिए किसी दूसरे भी राज्य से, अगर आपको लग रहा है ये तरक्की है तो ठीक है, तब तो चाचा ही है, फिर कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, अभी जो एक बड़ा बात तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे 25 रुपये देंगे महिलाओं को, और वृद्धा पेंशन जो मिलता है 4, उसको बढ़ाकर हम 1500 कर देंगे। और एक बड़ी बदलाव हमको देखने को मिला कि बीपीएससी के थ्रू बहाली जो है, पहली बार हमको लगता है शिक्षक बहाली आना शुरू हुआ बहुत दिनों के बाद। क्या कहेंगे इन सब बातों पर? देखिए, ये जो बीपीएससी के थ्रू बहाली है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। मतलब सही है कि क्वालिटी क्या टीचर आएंगे। ये तेजस्वी के कारण हो पाया या फिर चाचा के कारण हो पाया? इसमें ये किसके कारण हो पाया, ये मेरे तरफ से कोई इस पर राय नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आदर्श मिश्रा। किस डिपार्टमेंट से है आप? ये BBA LLB में है। इसी पर नामांकन आपकी हुई? हाँ, इसी बार नामांकन इसी बार हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं गोपालगंज के। गोपालगंज से। गोपालगंज तो लालू जी का भी घर है। जी, लालू जी का भी घर है, और अभी वर्तमान में जो पहला हमारे विचार यहाँ क्या शिक्षा चलता मंत्री हैं है? उनका भी घर है। पहला विचार क्या चलता है आपके मन में पहला लालू जी को लेकर? जी, लालू जी के बारे में तो हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सत्ता को हम लोगों ने उतना नहीं देखा है, मेरे परिवार ने देखा है, पर मेरा बचपन था उस समय, तो उस समय तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है उस समय के बारे में। लेकिन वर्तमान के बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है हमारे ही यहाँ से हैं। जी। और हमारे सांसद जी भी अभी हैं, जो कि आलोक कुमार सुमन हैं, वो भी जदयू से भी हैं, शिक्षा मंत्री भी जदयू से हैं। जी। तो आलोक कुमार सुमन जी के द्वारा भी तो बढ़िया काम किया जा रहा है। उनके द्वारा भी एक एयरपोर्ट हमारे यहाँ खुल रहा है सभ्या में, तो उनके द्वारा ही खुला है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, तीनों ने भी 2-4 कार्यों का शिलान्यास किया है। अच्छा, क्या किया है? अभी एक मिल्क फैक्ट्री खुल रही है, और एक इथेनॉल की फैक्ट्री खुल रही है, जो कि बिहार में पहले नहीं था। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा फैक्ट्री पहले नहीं था जिससे लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन अभी लोगों को 40,000 लोगों के करीब अभी रोज़गार मिलने वाला है। तो जो कि अभी वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है कुछ कार्य कर रही है। और अभी हमारे यहाँ ज़ोर शोर से प्रतियोगिता भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जनसुराज जो भागीदारी निभा रही है विरोधी दल के रूप में,
अच्छा, जनसुराज क्या ये प्रशांत किशोर की पार्टी जो प्रशांत है, किशोर की थोड़ा जो पार्टी बताएं है। इनके बारे में क्या जानते हैं आप? प्रशांत किशोर के देखिए राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र में काम किए हैं प्रशांत जी, और अभी वो पहले जनसुराज एक मुहिम था और अभी 2 अक्टूबर को वो एक पार्टी का रूप ले लिया है। तो और उनकी पार्टी अभी बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने विरोध किया था, और बीपीएससी का विरोध दो ही पार्टी ने किया, एक जनसुराज ने किया और एक सीपीआई ने किया। तो जिसमें भागीदारी प्रशांत किशोर का सबने देखा कि आगे बढ़ के किया, और अभी तो मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, और जिसका कि 30 जून को आने प्रशांत वाला। किशोर के बारे में ये बात कहा जाता है कि वो तो पहले आए तो सलाहकार बने प्रधानमंत्री जी, उस समय जब मुख्यमंत्री थे गुजरात का, तो वहाँ का बने वो, कुछ क्षेत्रों पे उन्होंने काम करवाया था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनाना था तो इनके लिए वो उन्होंने काम किया, उन्होंने ही बुलवाया था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात उन्होंने कहलवाई। उसके बाद आप आ जाइए बिहार में, 2015 का चुनाव था विधानसभा का, उन्होंने कहा बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है ना। उसे 7 निश्चय पार्ट 1 उन्हीं के समय में लॉन्च हुआ था 2015 में ही, फिर 7 निश्चय पार्ट 2 2020 में। इसके बाद ये अलग हो जाते हैं जेडीयू से। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि सोच हुए खाकर बिल्ली हज को चलिए? देखिए, अगर इनको सत्ता का अगर लालच रहता तो इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा था। और इसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जदयू में भी उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं, तब पार्टी के सर्वोच्च पद पे भी रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम में रहे हैं। मोदी सरकार का एक नारा भी इन्होंने दिया था 2014 में, जब मोदी जी आए, हर हर मोदी घर घर मोदी, इन्हीं का था। 5 साल बेमिसाल केजरीवाल, इन्हीं का था। फिर ये टीएमसी के साथ भी काम कर, लगभग ये हर तो वही बात हुआ ना कि आप जनता के लिए काम नहीं किए। पहले ये सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, पहले ये पार्टी का हाथ पकड़ते थे, और ये आज बिहार में युवाओं का हाथ पकड़ने आए हैं। इनको सत्ता का लालच रहता तो आज ये मंत्री बन के बैठ सकते थे, और शायद ये भविष्य के मुख्यमंत्री भी रहते, लेकिन इनको सत्ता का लालच नहीं है। सत्ता का लालच रहता तो कोई दर दर नहीं भटकता। अगर आपको मिल रहा है, मुख्यमंत्री कैसे रहते, थोड़ा ही बताइए, मुख्यमंत्री कैसे रहते हैं? देखिए, अगर पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तो भविष्य में है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आपको आज मंत्रिमंडल डायरेक्ट ऑफर किया जा जदयू रहा का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को निकाल दिया जाएगा, पता है कि आरसीपी सिंह को, हमको शरद यादव जी को राष्ट्रीय उसके आरसीपी सिंह को भी हटाया गया। अगर मान लीजिए आपको थाली में खाना परोसा मिल रहा है तो फिर आप बनाने का मेहनत क्यों करें? तो अगर आपको मंत्रिमंडल मिल रहा है तो फिर आप क्यों सोएंगे खुले में, रात में क्यों सोएंगे किसी के साथ? तो मंत्रिमंडल इनको ऑफर किया गया। बड़े नेता थे, बहुत बड़े समाजवादी आंदोलन से निकले हुए थे। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप फर्नांडिस, अब सबको जदयू जॉर्ज फर्नांडिस की ही बनाई हुई पार्टी थी, समता पार्टी बनाई थी। उसी के बाद जदयू जो है अभी नीतीश कुमार जो बनाए, जो हथियाना हमको नहीं सही शब्द नहीं है। अरे नहीं लाइव नहीं बोलिए। अरे लाइव नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। अरे आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कहा। शरद यादव जी हुए, आरसीपी सिंह हुए, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, देखिए क्या स्थिति उनकी कर दी गई थी। लल्लन सिंह अभी तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। मतलब अभी तक जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके पार्टी की बनी है, नीतीश जी किसी को छोड़े नहीं। सिर्फ ये नीतीश जी के ही साथ है, लेकिन प्रशांत जी को सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं आया था, अकाली दल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से भी डायरेक्ट मंत्रिमंडल का इनको आया, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा बात करने के लिए गए थे कि हमको आप मेन पद पर उपाध्यक्ष बना दो, या फिर नहीं। देखिए, उस पे भी प्रकाश डालते हैं। कांग्रेस जब यूपी विधानसभा चुनाव था, नहीं दिया इनको, यूपी विधानसभा जब चुनाव था तो उसमें भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में यही काम किए थे, प्रशांत जी ही काम किए थे। लेकिन इनका कुछ जैसे कि 7 निश्चय वगैरह था, वैसा इन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो कि कांग्रेस ने नहीं किया, और उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, इसीलिए ये फिर कांग्रेस से अलग हो गए। और शायद अगर उन लोगों ने इस बात को माना रहता तो आज नतीजा ये नहीं रहता, कुछ और रहता। चलिए, आपसे लंबा बात हो गया, आप बताएंगे कोई प्रशांत किसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, उतना नहीं जानता मैं। किन के बारे में? लालू जी के बारे में जानते हैं? नहीं, वही बस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यही जान रहे। इसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है? भी थे, हाँ, नहीं उतना नहीं। आप बताइए, लालू जी के बारे में क्या जानते हैं आप? लालू जी मुख्यमंत्री रहे हैं, छपरा से सांसद रहे हैं, रेलवे मंत्री रहे हैं। तो कैसा कार्यकाल उनके बारे में आप सुनते हैं, कैसा कार्यकाल रहा होगा उनका? रेलवे को जैसे उनके बारे में एक कहा जाता है कि जंगल राज, दूसरा कहा जाता है, विरोधी कहते हैं जंगल राज का पुरोधा रहे वो, उनके और उनके समर्थक लोग कहते हैं सामाजिक न्याय का पुरोधा रहे। तो किस तरीके से उनको आप समझते हैं? मैंने देखा नहीं है उनका टाइम। तो सामाजिक न्याय की जो बात कही जाती है, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, दोनों सही हैं।
सामाजिक न्याय भी जो जितना मैंने सुना है पढ़ा है तो सामाजिक न्याय भी था और थोड़ा जंगल राज भी था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हमने यहाँ के छात्रों से जानने की कोशिश की, इनकी बातों को समझा, देखा, और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इनकी बातों पर है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।